इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। भैया, देने वाले आपको अक्सर ऐसे मिलेंगे, देंगे इतना, दिखाएंगे इतना, और सामने वाले की बस इज्जत लूटते नहीं बनती, और लूटने वाले तो वो भी लूट लेते हैं। आजकल आप देखिए, हैं, पहलवानों ने सहायता मांगी कि हमें आप आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। नेता ने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। फिल्म एक्टर्स, हीरोइंस होती हैं ना, और कभी कभी जब उनके वो छपते हैं, क्या बोलते हैं, जब उनके बायोडाटा कहिए या वो कई किसी कारण से अपनी दुर्घटना बताती हैं, तकलीफें बताती हैं, मतलब है कि आदमी कुछ देता है तो कितने घटिया स्तर तक भी उतर सकता है। अच्छा, कोई इस ढंग से भी करता है, 1 लाख रुपए देगा और आपका पूरा घर लिखवा लेगा। घर लिखो या जो सोना चांदी रख के जाओ, वो होते ना, इस टाइप के व्यापार भी होते हैं। मुश्किल से कोई मिलेगा कि आपको गंभीरता से समझे और आपका सही ढंग से साथ दे। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सच में लाखों की बात है कि कोई दे और प्रिय वचनों के साथ दे। भाई ये ले, खुशी से अपना काम कर। जिनसेन स्वामी ने महापुराण में साधर्मी दान की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई साधर्मी पिछड़ रहा है, एक तो समान जाति है, समान नीति नियम वालों में उन्होंने विवाह की बात कही है कि अपनी बेटियां, छोरे छोरियां, ताकि जिन धर्म की रीति नीति आगे बढ़ती रहे, वो वाली बात भी कही है। और एक बात ये भी कही है कि धन का विनियोजन आप अपने साधर्मियों में भी कर सकते हैं। जिन्हें जरूरत है उन्हें दीजिए, और केवल धन ही मत दीजिए, हाथ तो दीजिए ना। निज हाथ दीजिए, साथ दीजिए। अरे नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति केवल हाथ दे करके, आप मजबूत हैं, ऊपर खड़े हैं, केवल हाथ दे करके ऊपर खींच सकते हैं। उस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। इस टाइप के अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन हजारों में 1-2 मिलते हैं। दानम प्रिय वाक सहितम, ले लो बेटा ले लो, कोई बात नहीं, अपना ही, डरो मत, अच्छे बनो, पढ़ो लिखो। तुम्हें जब तक भी जरूरत है तब तक हम तुम्हारी कॉपी किताब, पुस्तक और फीस की व्यवस्था करते रहेंगे। किसी को नहीं कहेंगे डरो मत। ऐसे लोग कहाँ, कितने मिलेंगे आपको? छपवाएंगे। छपवाइए मत, दिखाइए मत, छपाने की वजह छुपाइए। आज भी जैनी का बच्चा इतना स्वाभिमानी होता है कि तकलीफ में रह लेगा, लेकिन इस बात से बचने की कोशिश करेगा कि उसे कुछ दिया जाए और 10 लोगों में उसका प्रचार किया जाए कि हमने इनके यहाँ राशन भिजवाया, हमने इनके यहाँ फीस दी। इसलिए अगर हम अपने लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें छपाने की बजाय छुपा करके दान की प्रवृत्ति को जन्म देना होगा। कई बार हम तो बच्चों को ही समझाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे तो बड़े युगों के साम समझते हैं। बच्चा कभी कोई बात कहने लग जाए, अभी महाराज ने बताया हमको, पेट में तकलीफ हो गई, वैद्य जी आए, ये हमारा हाथ बराबर है, हाँ, वैद्य जी आए तो उनने क्या किया कि आप जो है आहार में सौंठ लो। तो शायद इनने या किसी ने कहा कि भाई मेरे को तो इतने दस्त लग गए 10-12, और आप सौंठ लेने की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा, वैद्य मैं हूं कि तुम हो? वो महाराज चुप हो गए, भाई वैद्य तो तुम ही हो, और खा गए सौंठ। पिछले दिन 10 बार गए थे, अगले दिन 20 बार गए।
और जब हमें मालूम पड़ा तो हमने कहा कि ऐसे मूर्ख वैद्य को दिखाए क्यों, हमको पूछ लेते एक बार। तो बोले कि एंड टाइम पर आया तो पता नहीं रहा। तो भाई गर्मी में, गर्मी के कारण से दस्त लग रहे हैं, सौंठ और गर्म होती है, सौंठ खाएंगे तो क्या होगा। अभी बताइए, आप वैद्य जी ने कितने शास्त्र पढ़ लिए तो इतना गर्व करने की क्या जरूरत है कि एक साधु से, कि त्यागी से कहें कि वैद्य मैं हूं कि तुम हैं। साधु कितना शांत चुप रहे, लेकिन जो उसमें स्वाध्यायी साधु हैं वे सारे शास्त्र भी उनने पढ़ रखे हैं, जिनको पढ़ पढ़ के तुम दवाई बताते हो। हमसे पूछो, मुझे किसी वैद्य की, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। और कभी कोई आ जाए अच्छी भावना वाला हो तो उसे थोड़ा सा स्थान जरूर देते हैं। कभी महाराज जी आपको देखना चाहता हूं, दिखा भी देंगे, लेकिन वो इसलिए कि उसको आत्मसंतोष हो, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए, बाकी कोई गरज नहीं है। क्यों, क्या बताएंगे वो, किस चीज का क्या इलाज होता है। सबसे पहला इलाज तो आपका अपना आहार है। आहार का आपने ठीक से करना सीख लिया, आहार के प्रयोग सीख लिए कि आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अस्वस्थता तो हमारे पास भी आती है, लेकिन पिछले आज का आहार कैसा हुआ था और हमको तकलीफ क्यों हुई, दूसरे दिन हम उसमें चेंज करेंगे, लाइन पर गाड़ी आ जाएगी तीसरे दिन हैं। और अगर तुमको दस्त लग रहा है और इडली डोसा खाओगे, समोसा जलेबी खाओगे, किसी की बात समझ लो, आप एक तरफ नजर मत करिए, बात समझिए हैं। आहार के प्रयोग विषय में दूसरे विषय घुस जाते हैं। कहने का हमारा आशय ये था कि वैद्य जी को ये तो सोचना चाहिए, ये गर्वपूर्ण बात और कर रहे हैं कि वैद्य धाम है क्या। अरे भाई वैद्य आप ही हो, लेकिन इतनी तो समझदारी से काम लो। अक्सर कर पेट की बीमारियां, उल्टी दस्त में एक मूल कारण होता है नाभि का टलना है। टुड़ी सरक गई बोले, आपको समझ में, ये तुरंत डॉक्टर के पास मत भागिए, कोशिश करिए कि यहाँ की गैस यहीं आ जाए, वायु है। ये बॉडी है, ये सेंटर है। मेरु तत्व सूत्र के 3रे अध्याय में नाभि वृत्यो एक पद दिया है। मेरु पर्वत कैसा है, जम्बूद्वीप कैसा है, तो जैसे बीच में नाभि है ऐसे ही बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। जैसे वो सारी भूगोल का सेंटर है जम्बूद्वीप का, वैसे ही आपकी नाभि आपकी पूरी बॉडी का सेंटर है। पेट सही है तो सब कुछ सही है, हैं? सही का मतलब समझना, उसको 2-3 मन का मत बना लेना कि सही का मतलब बड़ा ऐसा गोल मटोल। सही का मतलब स्वस्थ, ढीला, मुलायम। और नाभि सही रोगों का वो सेंटर है। नाभि बिगड़ गई, रोग ही रोग। नाभि ठीक है तो कभी भी दस्त, उल्टी और बेचैनी, मितली जैसी चीजें होती हैं तो सबसे पहले नाभि की वायु सही जगह पर बैठाना चाहिए। चलिए अपन पूरे आयुर्वेद पर ही आ गए, पूरे डॉक्टरी पर चले गए। ओम ज्ञान मगरवम, नाभि सही जगह पर नहीं है, आप कैसे जानेंगे बताइए जी कमलेश जी। नाभि ठीक जगह पर नहीं है, वायु ठीक जगह पर नहीं है, बीच का गोला सरका हुआ है, आप कैसे जानेंगे। वेरी सिंपल, धागा से नापेंगे वो बात तो अलग है, इधर से इधर और इधर से इधर, उसमें कोई कम ज़्यादा है तो वो वेरी सिंपल। ये आप ही सिद्ध शिला मिलाइए और छोटी उंगली की दोनों तीनों लकीरें मिलाइए, अगर ये बराबर हैं तो आपकी नाभि प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये 3 और ये सिद्ध शिला, इसमें आपकी अंगुली ऊपर नीचे है कुछ भी, तो आपको नाभि प्रॉब्लम है। इलाज क्या है, कुछ मत करिए, उसको पाँव इसे लिटा दीजिए सीधा, और पाँव के नीचे 2 जो
उंगली छोटी बड़ी है तो नीचे पाँव में जोर से एक घूंसा लगा दीजिए। और दूसरे भी इलाज हैं, वो रखते हैं लोई बना करके, और हाँ मटका रखते हैं। अब पेट मटका जैसा होगा तो मटका ही रखना पड़ेगा, अगर पेट छोटा होगा तो कटोरी गिलास से भी कम चल जाएगा। जो भी है, ओम नमः शिवाय। ओम वापस देखें तो दानम प्रिय वाक सहितम, मीठा बोल के दान करो। हमने देखा है कुछ सज्जन होते हैं बड़े व्यवस्थित रूप से, और मुनियों का जब आहार कराती हैं ना माताएं, बड़े लाड़ से, ये सही रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, गर्मी का मौसम है, ये चीज़ ठंडी रहती है, महाराज थोड़ी और लो। बहुत कम मिलेंगे आपको, नहीं तो अच्छा ऐसा नहीं कि महाराज जी के लिए कहा, जिनकी ऐसी रुचि है ब्रह्मचारी को भी उसी, कोई रास्ता चलता गरीब आ गया तो उसको भी लगभग उसी टोन में, आओ बेटा खाना खा के जाओ। कम मिलेंगे लेकिन मिलते हैं ऐसा। तो दान प्रिय वाक सहितम, रुपए देने वाले भी वो लाख लिख देते हैं और पंचायत को कहते हैं कोई बात नहीं, आपको और ज़रूरत पड़े तो वापस आना, भगवान की दया से और होगा तो और भी देंगे। और अकुड़ुओं की तो कोई कहानी सुनाने की जरूरत है ही नहीं, इतना सा देते हैं और ढोल बजाते हैं। प्रिय वाक सहितम दानम, ज्ञान गर्भ के साथ नहीं हो, बिना गर्भ के शोभा देता है। खूब अच्छे वक्ता हैं, यहाँ भी हो सकते अच्छे वक्ता, अच्छे गायक, शांत बैठे हैं। अब बसंत आए वो भी शांत बैठे थे, ये नहीं कि मैं बड़ा कवि हूँ भाई मेरे को भी 5 मिनट बोलने को दो। महाराज जी तो क्या है, रोज ही बोल रहे हैं। अगर किसी चीज की रुचि है, कला है, तो भी उसमें एक शालीनता भी जरूरी है। ज्ञान मगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम, शौर्य जो होता है क्षमा से संयुक्त, क्षमा से संयुक्त। आप शक्तिशाली हैं फिर भी आप माफ कर लें, कोई बात नहीं, ऐसा होता है नहीं, देख लूंगा। ICU मतलब ICU, और हम तो बस इतना ही कहते हैं कि जो बार बार ICU करते हैं वो ICU में एक दिन पहुंच भी जाते हैं। क्यों? ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि इतनी गांठें इकट्ठी हो गई, खून इतना मैला हो गया, दिमाग में इतना लोड हो गया कि आप ICU कहते तो रहे और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाए, वो सारी बीमारियां बन गईं और आप हॉस्पिटल पहुंच गए। प्रैक्टिकल करते तो और ही कसाय बढ़ने वाली थी, नहीं कि प्रैक्टिकल कर डालो, प्रैक्टिकल नहीं करो, अपितु ICU कहना सोचना ही बंद करो, वो उसका इलाज है। फिर क्षमान्वितम शौर्यम, त्याग सहितम च वित्तम, और रुपया पैसा कैसा हो, त्याग सहित हो। दुर्लभ में चतुर्भद्र, आया है रुपया तो लगाओ दान में, धन में लगाओ, परोपकार में लगाओ, विद्यालय में देखे आओ, जो संस्थाएं चल रही हैं उनको हेल्प करो, और बंधी मुट्ठी दो। सौभाग्य है, आपकी बुद्धि अच्छी निकली, आप सामर्थ्यवान हैं, आपको व्यापार के तरीके आ गए, आपकी कमाई बढ़ गई, तो त्याग सहितम च वित्तम, वित्त को त्याग सहित रखना। ये सोच लेना कि मेरे परिवार में केवल 10 आदमी नहीं हैं, मेरे परिवार में 1000 आदमी हैं, और कमाई करके इन 1000 आदमियों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप आसानी से अनाथालय को, गरीबों के स्थान को, महिला आश्रम को, विद्यालयों को आसानी से दान पे, 50 बच्चे मेरे ही समझ लो, चलाओ मेरी तरफ से, करो व्यवस्था। सौभाग्य है। ऐसे 4 बातें जीवन में लाएं। ध्यान हो, प्रिय वाक के साथ हो, ज्ञान हो, गर्व के बिना हो, क्षमा हो, शौर्य के साथ हो, और त्याग हो, वित्त है तो त्याग भी हो।
लेकिन हम किसी को पंगु ना बनाएं। ये ना समझ लें महाराज जी तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई दे दो तो मैं कमाऊं और 1000 लोगों को ऐसे खिलाता जाऊं, मैं बेवकूफ हूं क्या? शास्त्रीय अवस्था में एक गांव में प्रवचन करने के लिए गए, तो हमने ऐसे ही प्रवचन कर दिया। उम्र भी बहुत छोटी, 18 साल होगी। तब वहाँ की मुखिया टाइप के व्यक्ति आ गए, तो उनने यही बात कही कि आपने कहा कि ऐसा ऐसा दान कर दो। तो हम बेवकूफ़ हैं क्या कि हम कमाएं और दे रहे? तो हमने उनको कहा, फिर अपनी उस समय की बुद्धि के हिसाब से उनको समझाया। वो समझ सज्जन ही थे, बात समझ भी गए। तो मतलब ये है कि ये आशा नहीं लेना कि हम समाज को या लोगों को पंगु बनाएं। जैसे कि अभी सरकारें क्या घोषणा कर देती हैं बेरोजगारी भत्ता, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको हम भत्ता देंगे। अब तुम बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय रोजगार क्यों नहीं देते हो? भाई अगर 3000 4000 बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं तो 15 दिन रोजगार देकर के 5000 का उनको सीधा वेतन ही क्यों नहीं देते हो? तो लोगों को पंगु क्यों बना रहे हो? बेरोजगार को और बेरोजगार, मुफ्त में बोले 3000 रुपये मिल रहे हैं, और मजदूरी करने जाओ तो कहीं 100 मिलते हैं, कहीं 200 मिलते हैं, कहीं 2 दिन में मजदूरी मिलती है, कहीं 8 दिन नहीं मिलती है। अपन बेरोजगार बन के बैठो, 3000 तो मिलेंगे। तो इन बातों पर भी गौर करने की जरूरत है कि जो काम करने जैसे लोग हैं उन्हें काम पर लगाएं, और जहां आवश्यकता है वहां सहयोग करें। सौभाग्य है वीतराग जिन शासन में हम सभी जन्मे हैं, और आज सामाजिक सरोकार की बात हुई है। वास्तव में चित्त तब तक अंतरंग में नहीं जाता है जब तक बाहर में समानता नहीं होती है। हमारी आत्मरुचि, आत्मदृष्टि और आत्मा के परमात्मा बनने की बात तभी सार्थकता की ओर जाएगी जब हम बाहर से भी परिपुष्ट और प्रज्ञावान होंगे। किसी ने पूछा था कि कोई प्राणी ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी कोशिश करके तीर्थंकर बन सकता है। ये बात थोड़ी वैदिक संस्कृति से प्रेरित है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो तीर्थंकर होते हैं वे ही तीर्थ प्रवर्तन करते हैं, और कर्मों का क्षय करके वे ही शाश्वत सिद्ध परिपूर्ण ईश्वर बन जाते हैं। हमने एक बने हुए ईश्वर वाली बात को स्वीकार नहीं किया है। हम तो उस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी आत्मा संपूर्ण कर्मों का क्षय करके और भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। हम सभी भी उस दशा को उपलब्ध हों। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।